हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट चैप्टर यानी कि बिल्डिंग यानी कि जिसको हम भवन बोलते हैं हिंदी में, वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर करा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका फाउंडेशन। उसके बाद आपका चैप्टर है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यू। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे न्यू की डेफिनेशन, न्यू की परिभाषा क्या होती है, न्यू किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप हमारे साथ ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप उत्तराखंड से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या आप यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग आपके थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग है, तो बिल्डिंग ड्राइंग का कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हमारी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड होंगे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है गुरुजी इंजीनियरिंग के नाम से ही है। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेक्चर हम बात करते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यू। अब देखो यहाँ पर मैंने एक न्यू बनाई है। ये मेरी कैसी न्यू होती है? ये मेरी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होती है। मेरा पर्पज है आपको समझाना। ठीक है, हम न्यू आपको बाद में बताएंगे कि न्यू कितने टाइप्स की होती है, उनको कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी न्यू किस में आती है, वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले न्यू के बारे में समझिए कि अगर आपको न्यू की परिभाषा पूछी जाए, कि आपको कोई क्वेश्चन भी दे दिया जाए, उसमें बोल दिया जाए न्यू किसे कहते हैं, ठीक, और उसमें आपको कितने प्रकार की होती है कुछ भी ऐड कर दिया जाए, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आप न्यू का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको न्यू की ही डेफिनेशन नहीं आती तो वो गलत बात है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर आप न्यू पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, देखो एक तो ये होता है हमारा ग्राउंड लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है जीएल, एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए, ग्राउंड लेवल का मतलब होता है आपका भूमि तल। ये भूमि तल हो गया। मगर आप जब आपने एक्सकवेशन किया, ये भूमि तल हो गया, भूमि तल से आपने एक्सकवेशन मतलब खुदाई की, आपने खुदाई की, और खुदाई करने के बाद कुछ नीचे आप लेकर गए नींव को, कुछ नीचे नींव को लेकर गए, और आपने ये नीचे क्या है? सोइल है आपकी। ये नीचे क्या है आपकी? सब सोइल। ये इसके नीचे है आपकी सब सोइल। ये क्या है आपकी? सब सोइल। समझ ना, हम डेफिनेशन आपकी यहीं से निकालेंगे, इसी इसी से हम आपकी डेफिनेशन निकालेंगे। ये आपकी क्या है? सब सोइल। सब सोइल, सब सोइल का मतलब अवमृदा। ठीक है, ये आपकी अवमृदा है। अब ये आपका क्या है? भूमि तल है, ये आधार तल है जिस पर आपकी क्या टिकी है? नींव टिकी है। किस पर? आधार तल पर, जमीन तल पर टिकी है आपकी। क्या खोदने के बाद भी तो एक आपको तल मिलेगा जहां पर आप क्या टेकेंगे भाई? हवा में तो आप टेक नहीं रहे हो, हवा में तो नहीं टेक रहे हो, तो ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये आपका क्या होता है? जमीन तल, जिस पर आपने क्या अपनी नींव को टेका है। ठीक है, नींव को टेका है। अब नींव आपकी पूरी होती कहां तक है? खुदाई करने के बाद जो आपका मेन एक्चुअल ग्राउंड लेवल होता है, जो आपका मेन एक्चुअल ग्राउंड लेवल होता है, वहां तक हम नींव को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। नींव को क्या कर देते हैं? हम दबा देते हैं। ग्राउंड लेवल तक हम दबा देते हैं, उससे ऊपर हम उससे ऊपर तो फिलिंग करते हैं। ये होता है हमारा प्लिंथ लेवल। अब आधार तल से सब सोइल यानी कि जहां पर आधार तल होगा आपकी नींव का, आधार तल से लेकर प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ लेवल तक, यहां तक हमारा क्या होता है? यहां तक हमारी होती है अध संरचना। समझना पहले, इसको हम क्या बोलते हैं? अध संरचना। अध संरचना का मतलब होता है सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अध संरचना का होता है सब स्ट्रक्चर। अब प्लिंथ लेवल से ऊपर जो आपकी वॉल जाएगी, प्लिंथ लेवल से ऊपर जो आपकी वॉल जाएगी, आपकी वॉल के ऊपर जितनी आप बिल्डिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, उसको बोलते हैं हम अधि संरचना। उसको हम क्या बोलते हैं? अधि संरचना। अधि संरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, ये होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर, अधि संरचना। और प्लिंथ लेवल तक आपका क्या होता है? अध संरचना, सब सोइल। अब देखो यहां से आप परिभाषा कैसे बनाएंगे, यहां से आप परिभाषा कैसे बनाएंगे? पृथ्वी तल पर, ये क्या है आपका? पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल पर ही तो टेकोगे भाई। आप खुदाई कर रहे हो तब भी पृथ्वी तल पर ही आपकी क्या क्या नींव टिकेगी। अगर आप खुदाई भी कर रहे हो, ग्राउंड लेवल से नीचे आप खुदाई भी कर रहे हो, तब भी तो आप पृथ्वी तल पर ही टेकोगे उसको। ठीक है, पृथ्वी तल पर हम क्या लिखेंगे? परिभाषा में हम लिखेंगे यहां पर देखो, पृथ्वी तल पर। देखो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? पृथ्वी तल हम क्या लेंगे? हम यहां पर पृथ्वी तल लेंगे। पृथ्वी तल पर स्थित, पृथ्वी तल पर स्थित
सभी अचल संरचनाएं। कैसी? अचल संरचनाएं। अचल संरचना क्या होती है? अचल संरचना क्या होती है? डेड स्ट्रक्चर, यानी कि स्थिर संरचना। अचल संरचना क्या होती है? स्थिर संरचना, जो स्थिर है। अस्थिर की बात नहीं हो रही, स्थिर संरचना। तो स्थिर को हम क्या बोलते हैं? अचल संरचनाएं। क्या बोला हमने? पृथ्वी तल पर स्थित सभी अचल संरचनाएं। भूमि तल को, किसको? भूमि तल। भूमि तल को आधार मानकर तैयार की जाती है। आधार मानकर तैयार की जाती है। अब समझिए मेरी बात। मैंने जो यहां पर लिखी है, पृथ्वी तल पर स्थित सभी अचल संरचनाएं। पृथ्वी तल पर कहीं पर भी हो, यानी कि पूरी जो पृथ्वी है उस पर कहीं पर भी आपकी अचल संरचना है। कोई भी बिल्डिंग है, आपका अपना पर्सनल घर हो गया, आपकी कोई दुकान हो गई, या कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो वे सभी सभी किस पर बोले जाएगी? पृथ्वी तल पर बोले जाएगी। पृथ्वी तल पर स्थित है, सभी संरचनाएं किस पर स्थित है? पृथ्वी तल पर। डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिखेंगे। पृथ्वी तल पर स्थित है सभी अचल संरचनाएं भूमि तल को आधार मानकर तैयार की जाती है। जितनी भी संरचना है किसको आधार मानेंगे? किसको आधार मानेंगे? भूमि तल को। किसको आधार मानेंगे? भूमि तल को। पृथ्वी तल पर स्थित जितनी भी अचल संरचनाएं हैं, अगर हमें उन्हें खड़ी करनी है, हमें वो बनानी है, तो हम आधार किसको मानेंगे? भूमि तल को। तो भूमि तल को आधार मानकर तैयार की जाती है। क्या की जाती है? भूमि तल को आधार मानकर तैयार की जाती है। जबकि जबकि हम यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे जबकि संरचना संरचना का अधिकतम भाग हमें दिखाई देता है। अधिकतम भाग हमें दिखाई देता है, दिखाई देता है। भाई संरचना का अधिकतम भाग, नींव को छोड़ के, नींव तो छोटा पार्ट होता है ना आपका, नींव छोटा पार्ट होता है, और अधिकतम पार्ट क्या होता है? जो आपको दिखाई देता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने भी फ्लोर बना दो, तो वो क्या हो रहे हैं? सब आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि संरचना का अधिकतम भाग आपको दिखाई देता है, परंतु कुछ भाग ऐसा होता है, परंतु संरचना का कुछ भाग ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता है। यह दिखाई ना देने वाला भाग ही, यह दिखाई ना देने वाला भाग ही, ना देने वाला भाग ही क्या कहलाता है? नींव कहलाता है। जो भाग संरचना का आपको दिखाई नहीं देता, जो भाग संरचना का आपको दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं। जो भाग संरचना का आपको दिखाई नहीं देता उसको हम क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं, ठीक है। और उसी को अध संरचना भी बोलते हैं। दिखाई ना देने वाला भाग ही क्या कहलाता है? नींव कहलाता है। क्या कहलाता है? नींव कहलाता है। क्या कहलाता है? नींव कहलाता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी नींव की डेफिनेशन। नींव की डेफिनेशन। अगर आपको नींव की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? पृथ्वी तल पर स्थित, किस पर? पृथ्वी तल पर स्थित सभी अचल संरचनाएं। कैसी संरचना? सभी अचल संरचनाएं भूमि तल को आधार मानकर तैयार की जाती है, ठीक है। किसको? भूमि तल को आधार मानकर तैयार की जाती है। जबकि संरचना का अधिकतम भाग हमें दिखाई देता है, परंतु कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता, और यह ना दिखाई देने वाला भाग ही नींव कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहां से अब दो डेफिनेशन और बनती है, अध संरचना और एक अधि संरचना। एक अध संरचना और एक अधि संरचना। तो हम पहले बात करते हैं अधि संरचना की। अधि संरचना की अगर हम बात करें तो हम क्या क्या लिखेंगे? किसी भी भवन का या किसी भी संरचना का वह भाग जो हमारे प्रयोग में आता है। हम संरचना की बात करें, किसी भी संरचना का वह भाग जो हमारे प्रयोग में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अधि संरचना बोलते हैं। हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक डेफिनेशन और निकल जाती है यहां पर, किसी भी संरचना का वह
भाग जो हमारे उपयोग में आता है। किसमें? उपयोग में आता है, वह अधिसंरचना कहलाती है। अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आपको अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर की परिभाषा पूछ ली जाए, संरचना का वह भाग जो हमारे उपयोग में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिसंरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिसंरचना। अब यहां पर देख लेते हैं बात अधसंरचना की। अधसंरचना क्या है? संरचना का वह भाग जो सब सोइल अवमृदा के संपर्क में रहता है। किसके? अवमृदा के संपर्क में। देखो यहां पर आप क्या है, ये सोइल में है, ये पूरा सोइल में दबेगा, ये पूरा किस में दबेगा? आपका इनर साइड देख लो, ये आपका पूरा किस में दब रहा है? सोइल में। ये पूरा आपका सोइल में दब रहा है, ये पूरा आपका किस में दब रहा है? सोइल में दबा रहे हैं आप इसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी आपकी क्या होती है? सब सोइल। ये भी आपकी क्या होती है? सब सोइल। तो हम लिख सकते हैं संरचना का वह भाग, संरचना का वह भाग जो सब सोइल यानी कि अवमृदा के संपर्क में रहता है, किसके? संरचना का वह भाग जो सब सोइल अवमृदा के संपर्क में रहता है, तथा जिस पर, यहां पर आप लिख सकते हैं तथा जिस पर अधिसंरचना का भार आता है, किसका? अधिसंरचना का भार आता है, वह उस भार को, यहां पर लिखेंगे वह उस भार को यह सब सोइल पर क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। इस संरचना को, इस भाग को अधसंरचना कहते हैं। अधसंरचना यानी कि सब स्ट्रक्चर कहते हैं या कहलाता है, कहते हैं। तो यहां से हमने क्या पढ़ा है? यहां से पढ़ा है हमने न्यू किसे कहते हैं, और उसके जो दो भागों में बांटा जाता है न्यू को, अधसंरचना, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, उनकी डेफिनेशन भी हमने साथ की साथ यहां पर पढ़ ली है। अब देखो ये दोनों भाग अधिसंरचना दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम दोनों भाग में से किसी को भी कमजोर नहीं बना सकते। हम कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो सब स्ट्रक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है, सुपर स्ट्रक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें दोनों में से किसी को भी कमजोर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है,